तो दोस्तों आज हो गया 12 मार्च 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई सरकार के गठन से पहले परंपराओं को निभाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार की दोपहर मंत्री परिषद की बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंपा। आपको बता दें कि नई सरकार के गठन से पहले तक योगी आदित्यनाथ कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। माना जा रहा है कि होली से पहले वो शपथ ले लेंगे। पंजाब में सभी दावों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी ने पूरे सूबे में झाड़ू चला दिया है। प्रदेश में रिकॉर्ड 92 सीटें जीतकर आप सरकार बनाने जा रही है। आपको बता दें कि भगवत मान 16 मार्च को शहीद आजम सरदार भगत सिंह के गांव में सीएम पद की शपथ लेंगे। 13 मार्च को मान अमृतसर में रोड शो भी निकालेंगे। इससे पहले शुक्रवार को जीत के बाद भगवत मान ने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए और आशीर्वाद मांगा। आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी पहली बार सरकार बनाने जा रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। मतगणना से पहले जहां अखिलेश यादव ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे थे, तो अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि 4 राज्यों में भाजपा की जीत के पीछे विशाल जनादेश नहीं बल्कि मशीनरी जनादेश रही है। ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा है कि केंद्र एजेंसियों का उपयोग करके और तानाशाही के माध्यम से चुनाव जीतना भाजपा को 2024 की जीत तक नहीं पहुंचाएगा। पंजाब विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर नरम पड़ गए हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को कहा कि जो पंजाब से प्यार करता है उसे चुनाव परिणामों की परवाह नहीं है। उनका लक्ष्य पंजाब का विकास है। आपको बता दें कि विधानसभा का चुनाव पार्टी को हारने से तो बचा नहीं पाए सिद्धू, साथ में खुद चुनाव हार गए हैं। सिद्धू को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीवनजोत कौर ने अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट पर 6,750 वोटों के अंतर से मात दे दिया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव टालने को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा में जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर एमसीडी का फंड रोकते हैं, जिसके चलते नगर निगमों के काम में बाधा आती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खां को राज्य जल निगम के कथित भर्ती घोटाला मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी है। जस्टिस रमेश सिन्हा की पीठ ने आजम खां की जमानत मंजूर करते हुए कहा है कि शासकीय अधिवक्ता कोई ऐसा निर्णायक सबूत पेश नहीं कर पाए हैं जिससे उत्तर प्रदेश राज्य जल निगम में हुए भर्ती घोटाले में आजम खां की सक्रिय भूमिका साबित हो। उत्तर प्रदेश चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं कर पाने के बाद एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा की जीत को 80-20 की विजय बताया है। उनका इशारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की ओर था। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी चुनाव में 80-20 के बीच मुकाबला है। माना जाता है कि उनका इशारा राज्य की हिंदू मुस्लिम आबादी की ओर था। आपको बता दें कि शुक्रवार को हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि देश के लोकतंत्र में अगले कई सालों तक ऐसा ही वातावरण रहेगा। ओवैसी की पार्टी एमआईएम को उत्तर प्रदेश चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, उसे एक भी सीट नहीं मिली है। नतीजों पर ओवैसी ने कहा है कि एमआईएम यूपी के लोगों के फैसलों का सम्मान करती है। उनकी पार्टी भविष्य में लोगों का विश्वास जीतने के प्रयास जारी रखेगी। महोदय, सीमांचल का वो हिस्सा जो पहाड़ी नदियों से बिल्कुल भरा पड़ा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में इतनी घनी नदियां कहीं भी नहीं है। वह नतीजा ये है कि आज चाहे वो कोचाधामन का क्षेत्र हो, वहां पर महानंदा, कनकई, रतुआ, बहादुरगंज में कनकई रतुआ हो, जो कि हाट में बकड़ा हो, परवान हो, कनकई हो, 22 अमोर में महानंदा, कनकई, परवान, दास, पनार, बकड़ा नदी हो, इसके किनारे हजारों लोग हर साल विस्थापित हो रहे हैं और हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि वहां पर बर्बाद हो रही है। दर्जनों लोग हर साल डूब के मर रहे हैं, लेकिन वहां के लिए कोई योजना नहीं जा रही है। अब की बार भी जो योजना मद राशि है वो राशि 3233 करोड़ है। अगर आप 1/10 पॉपुलेशन ऑफ बिहार अगर इन 4 जिलों में है तो मेरा हिस्सा 323 करोड़ का होता है। अगर 20 जिले प्रभावित हैं उसमें अगर राशि को बांट दिया जाए तो मेरा हिस्सा 646 करोड़ का होता है। लेकिन हमको वंचित रखा जा रहा है। क्या बिहार के हिस्से हम नहीं हैं? अभी माननीय मंत्री का आभारी हूं कि माननीय मंत्री ने राज्य स्तर पर एक टीम वहां पर भेजी और उसने जाकर के दौरा भी किया, गर्चे समय उनके पास नहीं था, और उन्होंने खुद आंखों से देखा है कि हमारे यहां कोई तटबंध नहीं है। गांव में कटते हुए अभी 19 से 21 अक्टूबर के दरमियान में जो कटाव हुआ है 600 लोग विस्थापित हुए हैं महोदय।
मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि 2000 लोग विस्थापित हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी सूचना नहीं थी और उन्होंने कहा कि नहीं, जांच कराकर उन पर उनको राहत दी जाएगी। महोदय, बड़े पीड़ित हैं हम लोग। इस संबंध में 2014 में पत्रांक 19/4/2015, 25/7/2014 का एक लेटर जल संसाधन और ग्रामीण विकास का साझा लेटर है, और एक लेटर अभी 42/78/18 10/6/2019 का आयुक्त मनरेगा का है कि मनरेगा के कार्य से भी, जैसा कि मुझे है कि सुपौल वगैरह में, अररिया में भी कराया गया है, और अभी जो हाई लेवल टीम गई थी राज्य स्तर से, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है कि जो सिल्टिंग हो जाती है उसमें अगर नहर चिराई करा दिया जाए तो बहुत सारे गांवों को बचाया जा सकता है, लेकिन इस संबंध में भी कोई काम नहीं हो सका। महोदय, वहां की परिस्थिति यह है कि वहां मई के महीने में ही बारिश शुरू हो जाती है और कटाव शुरू हो जाता है, और अक्टूबर में जब टीम गई थी उसके सामने में कटे हुए नजारे उसने देखे हैं। तो ये लाखों की आबादी जो प्रभावित है, अब भी योजनाएं जो बनाई गई हैं, तो जिम्मेदार पदाधिकारियों की तरफ से हम लोग को कहा जा रहा है कि चयन कर लीजिए योजनाएं, बताइए जिनके पास कहा जाए कि तुम्हारे 5 बच्चे हो, किसको किसको मरने के लिए तुम देना चाहते हो, चयन कर लो। किसी माता पिता के लिए मुश्किल है, ठीक हमारे लिए मुश्किल है कि मैं चयन करूं कि कौन से गांव को कटने दूं और कौन को नहीं कटने दूं। यह हमारे लिए बड़ी पीड़ा की घड़ी है। ये पूरे सीमांचल की समस्या है महोदय। अगर वक्त रहते हुए इधर तवज्जो न दी गई तो सीमांचल का बड़ा नुकसान होगा। वो नुकसान बिहार का नुकसान है। क्या बिहार का हिस्सा सीमांचल नहीं है? इसके लिए हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं, और ये भी हम लोग बताना चाह रहे हैं कि मंत्रालय की तरफ से जितनी अनदेखी की जा रही है, तो क्या हमको इस बात के लिए ये किया जा रहा, उकसाया जा रहा है? अभी देखें, नंगरा टोली में धारा परिवर्तन हो गया है। अभी आपको बता दें, हमको महेशपट्टनम में धारा परिवर्तन हो गया है। अभी उन्होंने टेक्निकल भी सैंक्शन इसको भी नहीं दिया है। सालगोड़ी गर्रा टोली में, बहादुरगंज में भी धारा परिवर्तन हो गया है, और यहां पर अभी मझोक बलिया बुरी से कटा हुआ है, गॉडफोर का और ताराबाड़ी का कटाव बुरी तरीके से हो रहा है महोदय। तो वो इलाका हमारा परेशान बहुत है महोदय। हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या मंत्री महोदय उस क्षेत्र में काम कराएंगे या नहीं कराएंगे। हम लोग विनती करना चाह रहे हैं, और हम लोग सदन में आने के लायक नहीं रह जाएंगे अगर हमारे क्षेत्र में काम नहीं होगा। ये मैं कोई शहरों में अय्याशों के ऐश के लिए आप फूल की क्यारियां बना सकते हैं, आप यहां पर पार्क बना सकते हैं अमीरों के आंखों में ठंडक पहुंचाने के लिए, और सीमांचल में लोग जल के मर जाए, कट के मर जाए, कोई चिंता किसी को नहीं है। तो गोया उकसाया जा रहा है कि सीमांचल के लोग सड़कों पर आए। तो हम लोगों ने भी तय कर लिया है महोदय, अगर डूबकर मरना ही हमारा मुकद्दर है तो सड़कों पर आ जाएंगे। मेरे ऊपर टैंकर चला दीजिए और दाब कर हमें मार दीजिए, लेकिन हम सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सीमांचल के लिए क्या कुछ किया जाएगा, आज हम लोग माननीय मंत्री से सुनना चाहते हैं। और नहीं, अगर हम लोगों को आश्वासन दिया गया तो यही पेल पर सोएंगे हुजूर, और उसके बाद फिर मत कहिएगा कि नियम विरुद्ध काम मत कीजिए। हम लोग आशा के साथ मंत्री जी से गोया समझिए कि हम लोग भीख मांग रहे हैं। सीमांचल के लोग, हमारे यहाँ कोई योजना नहीं है, इसलिए कम से कम अब की बार, पिछले बार हुआ ये कि राशि नहीं है, अगले बार आप लोगों को दी जाएगी, और अगले बार भी अभी कह रहा है कि चयन कीजिए। महोदय, आपसे संरक्षण चाहते हैं। माननीय मंत्री जी ने कमला बालान वगैरह में बड़ा काम किया है। हम भी चाहते हैं कि दूसरों को तो पराठा मिला, कम से कम हमको सूखी रोटी ही मिल जाए। हमारे यहाँ खेतों को सिंचाई के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन कटती हुई बस्तियों को बचाने की योजना जरूर स्वीकृत की जाए।